6.6 कंसिडर a प्लस बी टू गिव्स p इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज डबल। ठीक है, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है बट ईजी है, बस समझना है थोड़ा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो मेरी रिएक्शन पहले तो उन्होंने मतलब दी है। ठीक है, तो वो लिखेंगे, देखो डाटा में लिखेंगे गिवन a प्लस बी टू फॉर्म p। ठीक है, समझ के लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इसका रेट लॉ कैसे हो सकता है? हमने अभी इतने बार पढ़ा है, तो रेट लॉ कैसे होता है? रेट इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखते हैं, और रेट कांस्टेंट लिखते हैं, और जो भी रिएक्टेंट साइड में होते हैं वो लिखते हैं ना। तो पहले ए लिखते हैं, एक जो फर्स्ट रिएक्टेंट उसका जो ऑर्डर होता है वो एक्स होता है, और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है उसका ऑर्डर होता है वाई होता है। ठीक है, ये सिंपल सा हमने रेट लॉ लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है, इज डबल्ड विथ बी। ठीक है, मतलब ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, बीइंग बी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब जो ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो तो डबल होगा बट बी कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि बी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स। ओके, द रेट जो रिएक्शन का रेट है वो डबल होगा। देखो कैसे, अब क्या बोल रहे हो कि ये तो एज इट इज है कि ए इज डबल, ए डबल यानी कि ट्वाइस है। ठीक है, और विथ बी बीइंग कांस्टेंट, बी कांस्टेंट यानी कि बी चेंज नहीं होगा, बी ही है। ठीक है, तब क्या होगा, बी कांस्टेंट, द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, जो रिएक्शन का जो रेट है वो डबल होता है, यानी कि 2 इंटू रेट। ठीक है, समझा कितना सिंपल था ना? ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल। जैसे भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल था, वैसे ही अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हो जाए एंड देन बी इज डबल। ठीक है, तब मतलब ये यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे डबल हुआ ए, वैसे ही अभी क्या होगा, ये ट्रिपल होगा, और जो बी है वो डबल होगा। ठीक है, ट्रिपल होगा तो ये डबल होगा। तब ये रेट क्या होगा, द रेट इंक्रीजेज बाय फैक्टर 6। तो तब ये 6 जो रेट है वो 6 के फैक्टर से डबल होगा। ठीक है, यानी कैसे लिखते हैं, पहले के, ठीक है, कांस्टेंट, फिर उसके बाद क्या होगा, जो ए है वो क्या होगा, ट्रिपल्ड, यानी कि 3a। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, और बी क्या होगा, डबल, यानी कि 2b। ठीक है, बाय, और जो रेट रहेगा वो कितने फैक्टर से बढ़ेगा, 6 के फैक्टर से, यानी कि 6 इंटू रेट। तो ये इक्वेशन नंबर कौन से बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अभी ठीक है, अभी हमको क्या बोल रहे हैं, इतना समझ गए क्वेश्चन? देखो इतना इजी था, इतने में इतना बहुत क्वेश्चन बड़ा दिखता है बस। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं तुम्हें बताती हूँ। टू फाइंड बोल रहे हैं, पहले तो बोल रहे हैं कि ऑर्डर बतानी है रिएक्शन की विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, यानी कि ए का ऑर्डर भी बताओ और बी का ऑर्डर भी बताओ। ऑर्डर यानी कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं हम, हाँ, एक्स की वैल्यू बताओ और वाई की वैल्यू बताओ, ये बोल रहे हैं। और दूसरे इसमें क्या बोल रहे हैं हमें, डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर, यानी कि सेकंड है ओवरऑल ऑर्डर बताओ। ओवरऑल ऑर्डर क्या होती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करना, सबसे पहले ये जो है ना, इसको हम अभी हमने इसको 1 दिया है, इसको 2, तो इसको 3 दे देते। ठीक है, वैसे तो इसको 1 देना चाहिए था बट कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइड करेंगे, ऐसा हमने किया है क्वेश्चन में। ठीक है, इससे पहले डिवाइड इक्वेशन विच इक्वेशन ये, यानी कि इक्वेशन 2 हमारी ये इक्वेशन है ना, हाँ, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, मतलब इक्वेशन ये 1 है ना, उसको डिवाइड करो इक्वेशन 3 से, यानी कि इक्वेशन 1 पहले आएगा, फिर उसके अपॉन में इक्वेशन 3 आएगा। समझा? हाँ, तो लिखेंगे भी कैसे, 2 इंटू रेट इज इक्वल टू के 2a एक्स बी वाई अपॉन रेट, और इसके अपॉन में आ जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा ना, के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या कट होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, के कट हो जाएगा, रेट भी कट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या फिर हमारे पास, तो ये वो होगा, ये 2 इज इक्वल टू 2
एक्स, 2x और यहाँ पे लिखेंगे ax। हम जो मतलब 2 है ना, तो उसको दोनों को सेपरेट करेंगे, 2x लिखेंगे और एक ax लिखेंगे, और नीचे क्या बचा है, ax बचा है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो फिर अब क्या बचेगा, अब बचेगा 2, और यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे बचा है 2x। तो अब मुझे इस इक्वेशन को देख के बताओ कि x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू है 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। तो इसके हिसाब से फिर यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं, यानी कि 1 होता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई है। हमारे पास ये जो हमारा x है वो हम फाइंड कर चुके। अभी हमें फाइंड क्या करना है, अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 3 से, वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर ये 2 है उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो मतलब ऐसा कर रहे हैं हम कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन 1 किया था, अभी 2 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, तो सबसे इक्वेशन 2 सब लिख लेते हैं। 6 इंटू रेट इज इक्वल टू के 3a टू द पावर x 2b टू द पावर y, और नीचे क्या है, इसमें क्या आ जाएगा, वही इक्वेशन नंबर 3 रेट के ax और by। ठीक है, तो इसमें कैसे कट होगा, रेट तो कट हो गए, यानी कि यहाँ पे 6 बचा इज इक्वल टू के भी कट हो गए। फिर अभी मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने 2a था, 2a तो 2 अलग और a अलग किया था, वैसे यहाँ पे 3 अलग और a अलग होगा। तो जो a टू द पावर x है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, बस 3 टू द पावर x बचेगा कि नहीं। ओके, 3 टू द पावर x बचेगा, और यहाँ पे भी b कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचेगा, तो 2 टू द पावर y बचेगा। अभी x की वैल्यू हमें पता है, तो 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर y। तो इस 3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि 6/3, तो और 2y, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 1 बस। तो y की भी वैल्यू क्या आई है, 1, y भी हमारा 1 आया। ठीक है, तो नाउ इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारी जो x क्या है, फिर x3 रेट इज इक्वल टू के, ए टू द पावर क्या आएगा 1 और बी टू द पावर आएगा 1। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या आया 1, सॉरी ए की ऑर्डर ऑफ ए ये आया, ऑर्डर ऑफ बी 1 आया, और ओवरऑल ऑर्डर क्या है, फिर ओवरऑल ऑर्डर कितनी आई, ओवरऑल ऑर्डर होती है ए प्लस बी, तो वो आ गई है 2। ठीक है, होप आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में आप ज़रूर पूछिए।